बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं और इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस जो हैं उनके रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल जो इसका टेंस है, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेम इसी तरह पास्ट के भी चारों जो टेंसेस हैं एंड उसके बाद फ्यूचर के, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको टेंसेस की मज़ीद प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर इट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है या कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो एमसीक्यूज़ है ये है आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो इसमें से जो बिल्कुल सिंपल एक टेंस है प्रेजेंट का, यानी कि इंडेफिनिट, उसको आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। तो अगर हम देखें तो ए वाला जो पहला सेंटेंस है उसको अगर हम पढ़ें, इट रेन्स इन विंटर। सेकेंड है द बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क, एंड देन है आई हैव रीड द 2 बुक्स, और उसके बाद है शी हैज़ बिन वेटिंग देयर सिंस मॉर्निंग। अगर आप चारों सेंटेंसेस में देखें तो सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड में जो है डूइंग आ रहा है यानी कि आईएनजी, तो ये कंटिन्यूअस है। थर्ड वन में आई हैव रीड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद वाला लास्ट जो है उसमें सिंस आ रहा है और वेटिंग आ रहा है, हैज़ बीन भी साथ है, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस जो है उसमें हैव, हैज़, इस तरह के जो है आपको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेंगे। अगर सेंटेंस में हैज़ आ रहा है, हैव आ रहा है, तो वो परफेक्ट टेंस के हैं। और प्रेजेंट का आपको पता है जो प्रेजेंट का टाइम हो उसके बारे में जो डिस्कशन हो रही हो। इसमें से जो ए ऑप्शन है वो है आई हैव रीड द 2 बुक्स। देन उसके बाद बी ऑप्शन है द बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क। उसके बाद है इट्स रेन इन विंटर, सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है शी हैज़ बीन वेटिंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई हैव रीड द 2 बुक्स। हैव और हैज़ का जब भी एक सेंटेंस होगा तो वो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। याद रखिए कि कंटिन्यूअस टेंस की जो रिकग्निशन है वो आप आईएनजी यानी कि किसी भी जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आईएनजी आप लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में जो सेकंड सेंटेंस है द बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क, के बॉयज़ जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। डी ऑप्शन में भी प्लेइंग यानी प्ले के साथ आईएनजी लगा है बट वहाँ पर हैज़ बीन लगा है, तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो निशानी है वो ये है कि हैज़ बीन और हैव बीन लगा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आईएनजी की एडिशन होगी। हम इन चारों सेंटेंसेस में देखें तो डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि डी वाला जो सेंटेंस है उसमें हैज़ बीन भी आ रहा है और प्ले जो एक वर्ब है उसके साथ आईएनजी भी लगा हुआ है। तो शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock, के वो 2 o'clock से ही वो पियानो बजा रही है। हैज़ बीन प्लेइंग एंड देन उसके बाद सिंस, सिंस जो है वो टाइम के साथ इसकी जो है एक तरह से एडिशन होती है। सिंस एंड फार जो है वो टाइम के साथ लगता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट के जो है ये अभी तक एमसीक्यूज़ प्रेजेंट के थे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम देखें, एक एमसीक्यूज़ ये आया हुआ है, तो पास्ट और उसके साथ बिल्कुल इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस आपने देखना है इनमें से। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आई हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में ये बिल्कुल पास्ट का एक सेंटेंस है बट सिंपल सेंटेंस है कि मैंने मॉर्निंग में ही एक कप ऑफ टी जो है मैं ले चुका हूँ। तो ये अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इसको कंपेयर करें तो सारा सेंटेंस सेम है, बस हैड और उसका जो है फ़र्क है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है।
नेक्स्ट है एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में अब कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, यानी कि माजी का एक सेंटेंस हो बट उसमें कंटिन्यूटी हो, यानी कंटिन्यूअस टेंस हो। तो हमने रिकॉग्नाइज करना है वर वाज के साथ जो है उसके साथ अगर कोई वर्ब है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगना चाहिए। आईएनजी जो है वो कंटिन्यूअस के लिए, यानी रहा है, रही है, ही इज़ डूइंग समथिंग। और जो वाज और वर का मैंने बताया वो इज़ और एम की जगह होगा। इज़ और एम जो है वो यानी इज़ आर, ये हम प्रेजेंट में लगाते हैं, और पास्ट में इसकी जगह क्या लगाते हैं, वाज एंड वर। इस सेंटेंस में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर हम रीड करें तो शी वाज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो शी वाज डूइंग, तो यहाँ पर डू के साथ आईएनजी लगा है, यानी कि कंटिन्यूटी के लिए। शी वाज, तो ये पास्ट है, कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ अराइव्ड से भी आपको पता चल रहा है कि यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है कि जब गेस्ट अराइव हुए, वो आ गए, तो वो अपने घर का जो कोई टास्क है, कोई काम है, वो कर रही थी। तो ये पास्ट भी हो गया और साथ में कंटिन्यूअस टेंस भी। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। यूज आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस के लिए जैसे मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव जो है ये लगता है, तो अब उसी को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हम हैड के साथ इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसमें से अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को रिकॉग्नाइज करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सी वाला जो सेंटेंस है उसमें आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, कि रेन स्टार्ट होने से पहले ही मैं घर से यानी निकल चुका था। तो इसमें जो है ये हैड भी और लेफ्ट भी, यानी कि लीव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगी है क्योंकि पास्ट टेंस है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट जो यहाँ पर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमने बताया था हैज़ बिन और हैव बिन प्रेजेंट में लगता था। तो पास्ट में क्योंकि है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ आईएनजी के साथ साथ, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो हैव बीन और हैज़ बीन की जगह हैड बीन लगेगा। तो आई होप अब इसको रिकॉग्नाइज करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से जो है 4 ऑप्शन जो है यानी डी ऑप्शन वो करेक्ट है, क्योंकि हैज़ बीन वहाँ पर लगा है, पर थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक टाइपिंग में हुई है। यहाँ पर लगेगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट हैज़ बीन नहीं लगेगा। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब फ्यूचर के सेंटेंसेस जो हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अगर हम देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, कि वो लंदन के लिए कल जो है लीव करेंगे यानी जाएंगे। तो फ्यूचर में हमेशा विल लगेगा, जो सिंपल हमारे प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस हैं वही है फ्यूचर के भी इंडेफिनिट के सेंटेंस, बट वहाँ पर जो है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो जो सेंटेंस है उसमें हम विल लगाएंगे, बाकी सिंपल सेंटेंस होगा। एमसीक्यूज़ है, आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को अब फ्यूचर में फ्यूचर के जो सेंटेंस है उसके रिलेटेड हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए इनमें बी ऑप्शन जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, तो यहाँ पर विल बी की जगह यहाँ पर सॉरी जो क्योंकि फ्यूचर है तो यहाँ पर विल बी और शैल बी हम यूज़ करेंगे। और रीडिंग जो है इससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आईएनजी जो है रीड के साथ लगा है तो ये कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज और वर इज़ एम ये नहीं लगेगा बल्कि शैल भी लगेगा फ्यूचर के लिए। एमसीक्यूज़ है, आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर के रिलेटेड उसको हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। शी विल हैव स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर स्टॉप जो है उसके साथ क्या लगा है कि परफेक्ट की ये निशानी है कि उसमें हैव और हैज़ लगता है, और विल जो है इससे हम फ्यूचर की जो एक यानी उसको सिंबलाइज कर सकते हैं। तो शी विल ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है, और साथ में परफेक्ट टेंस क्योंकि लगना है तो हैव स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च देन नेक्स्ट। तो ये सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम यहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे बट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बाय द नेक्स्ट मार्च आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स, के नेक्स्ट मार्च तक इस प्रोजेक्ट जो है इस पर, यानी कि 10 साल तक मेरा जो काम है वो पूरा हो जाएगा, यानी 10 साल तक मैंने इस पर काम किया। तो यहाँ पर आई शैल जो है ये आई विल आई शैल ये फ्यूचर को डिनोट करेंगे। हैव बीन वर्किंग, हैव बीन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस, और जो वर्किंग जो है वो कंटिन्यूस टेंस को, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ये वाला सेंटेंस होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आई गो टू द स्टोर एवरी डे, कि मैं रोज़ाना स्टोर जो जाता हूँ। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट का है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि अभी हमने किए हैं लास्ट स्लाइड्स में पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रिकॉग्नाइज करें ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस ओनली, कंटिन्यूस का नहीं। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क। तो आई हैड ईटन, ईटन जो है यानी कि थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पास्ट का सेंटेंस होगा। हैड जो है वो हैव की जगह लगा है, तो ये परफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस वो कौन सा होगा इन चारों में। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आई विल गो टू द मूवी टुनाइट, के मूवीज़ देखने में आज रात जाऊंगा। तो आई विल गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई विल जो है वो फ्यूचर टेंस को शो करता है। गो जो है यानी कि सिंपल एक सेंटेंस है टू द मूवीज़ टुनाइट। तो ए ऑप्शन जो है इस एमसीक्यूज़ का वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आपने रिकॉग्नाइज करना है। प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो सिंपल एक यानी प्रेजेंट का ज़माना यूज़ होगा, और कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ। आई एम तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और स्टडिंग यानी स्टडी के साथ आईएनजी ऐड अप हुआ है, तो ये कंटिन्यूस को शो करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस है वो सेकंड है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब 4 सेंटेंसेस हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपने देखना है। परफेक्ट के लिए हैड क्योंकि पास्ट है, और पास्ट है तो फिर उसके बाद कंटिन्यूस है अगर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आईएनजी को देखेंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक। तो इस सेंटेंसेस में ये सारे प्रेजेंट है, यानी पास्ट के भी एलिमेंट्स और परफेक्ट के भी और कंटिन्यूस के भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट इन द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर आपने देखना है कौन सा है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। आई वेंट टू द पार्टी, वेंट सेकेंड फॉर्म लगी है, तो टू द पार्टी लास्ट नाइट, के लास्ट नाइट में पार्टी में गई, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का सेंटेंस यहाँ पर आपने देखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। तो आई हैव का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट और परफेक्ट को शो करता है। हैड नहीं है, हैव है, और ईटन थर्ड फॉर्म लगी है परफेक्ट के लिए। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, कि मैं ऑलरेडी जो है ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ या खा चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर के लिए आप विल देखेंगे, कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे। सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। आई विल बी गोइंग टू द मूवीज़ एट 8 PM। तो आई विल ये फ्यूचर का टेंस है। बी गोइंग, गोइंग जो है वो कंटिन्यूस के लिए यूज़ होता है। टू द मूवीज़ एट 8 PM, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अभी जो सेम हमने किया इसी स्लाइड की तरह एक आपने दूसरा यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस के लिए वही आईएनजी, बट यहाँ पर पास्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आई वाज स्टडिंग इंग्लिश व्हेन यू कॉल्ड, कि जब आपने कॉल की तो मैं स्टडी कर रहा था। तो वॉज जो है वो
पास्ट के लिए लगता है, एंड स्टडिंग जो है यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ही वाज स्टडिंग इंग्लिश व्हेन आई मेट हिम। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। कि अगर मैंने लॉटरी जीती तो आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, कि मैं ट्रेवल करूँगा अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट है, कंडीशनल सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट भी और पास्ट भी दोनों का इसमें आ रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में ये बता रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पर, विच सेंटेंस इज़ इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पर बताना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आई विल हैव गॉन टू द मूवी बाय टुमारो। तो इसमें फ्यूचर टेंस के लिए विल आ गया है, हैव जो है इसके ये परफेक्ट टेंस के लिए सेंटेंस में प्रेजेंट है। तो बी ऑप्शन इस एमसीक्यूज के लिए करेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस यूजेज द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल एक्शन। किसी भी ऐसे एक्शन को जो एक आदत हो किसी की, तो उसको यहाँ पर कि सेंटेंसेस में आपने कोई सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को वहाँ पर बताया गया हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया गया हो किसी भी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। कि सिंपल एक सेंटेंस है बट ये बताया गया है कि डेली का ये मेरा रूटीन है, यानी मेरा एक हैबिचुअल एक्शन है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बाय द टाइम आई अराइव्ड दे हैड ऑलरेडी ईटन डिनर। के जिस टाइम मैंने अराइव किया यानी मैं पहुंच गया तो उस वक्त तक वो लोग डिनर कर चुके थे, दे हैड ऑलरेडी। तो इस सेंटेंस को आपने रिकॉग्नाइज करना है। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, कि पास्ट जो है वो अराइव्ड में, और हैड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस के लिए हैव की जगह हैड लगता है, और हैड जो है वो पास्ट के लिए लगता है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस यूजेज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एन इंटरप्टेड एक्शन। इन सेंटेंसेस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है बट वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी इंटरप्टेड एक्शन को, यानी किसी ऐसे काम को जो इंटरप्ट हो चुका है, जिसमें डिस्टर्बेंस आ चुकी है। बी ऑप्शन करेक्ट है, आई वाज स्टडिंग इंग्लिश व्हेन यू कॉल्ड। कि जब आपने कॉल की तो मैं उस वक्त स्टडी कर रहा था। तो ये एक इंटरप्टेड काम है, यानी ड्यूरिंग स्टडी दे हैव कॉल्ड, कि उसने कॉल की जब वो स्टडी कर रहे थे। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस यूजेज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो कोई ऐसा सेंटेंस यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हो बट वो किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो जो अभी एक स्पेसिफिक टाइम के साथ प्रोग्रेस में आएगी। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, कि आई विल बी गोइंग टू द मूवीज़ एट 8 PM, कि मैं मूवी देखने 8 PM तक जाऊंगा। तो ये जो सेंटेंस है, क्योंकि टाइम का बताया गया है कि टाइम इतने टाइम के साथ ये स्पेसिफिक काम होगा, प्रोग्रेस करेगा, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस यूजेज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट। यहाँ पर आपने कोई ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है जो कि पास्ट में माजी में यानी शुरू हुआ था और अब तक वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑप्शन बी, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। कि 3 सालों से मैं इंग्लिश जो है उसको स्टडी कर रहा हूँ। तो क्योंकि पास्ट में 3 साल पहले शुरू हो चुकी है इसकी स्टडी इंग्लिश की, एंड स्टिल वो स्टडी कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है इस एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि नेक्स्ट मंथ में वो न्यू जॉब जो है वो स्टार्ट करने जा रही है नेक्स्ट मंथ से। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि अपकमिंग जो मंथ है नेक्स्ट, इसमें ये काम शुरू करने जा रही है। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस यूजेज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। कोई ऐसा सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो बट किसी ऐसे एक्शन को वो डिस्क्राइब कर रहा हो जो किसी दूसरे एक्शन से पहले स्टार्ट हो चुका है बट इन
पास्ट, यानी माजी में किसी दूसरे काम से पहले ये स्टार्ट हो चुका है। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, यानी कि आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश बिफोर आई मूव टू द यूएस, कि ये काम करने से पहले यानी यूएस जाने से पहले एक और काम मैंने किया, यानी मैं स्टडी कर रहा हूँ तब से ही इंग्लिश को। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस यूजेज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। अब कोई ऐसा सेंटेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, बट वो किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करें जो कि फ्यूचर में किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यू हो सकता है वो। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, आई विल हैव बीन गोइंग टू द मूवीज़ फॉर 3 आवर फॉर टुमारो। यानी कि अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर मैं 3 घंटों के लिए यानी कल से मूवी देखने जाऊंगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस यूजेज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। कोई ऐसा सेंटेंस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, बट वो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करें जो अभी हो रहा हो इन प्रेजेंट। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ। तो राइट नाउ से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हैपनिंग नाउ, कि ये काम अभी भी हो रहा है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वाज अ चाइल्ड, कि वो बचपन से ही यानी जब वो बच्चा था तब से ही वो टेनिस जो है वो प्ले कर रहा है। तो हैज़ बीन आ गया है तो ये परफेक्ट है, प्लेइंग है तो ये कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने बताया तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस uses the past simple tense to describe a complete action in the past, कि आपने कोई ऐसा सेंटेंस बताना है जो सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, बट वो किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, आई स्टडीड इंग्लिश लास्ट ईयर, यानी इंग्लिश स्टडी करने की बात हो रही है कि मैं स्टडी कर चुका हूँ बट लास्ट ईयर यानी कि वो कंप्लीट हो चुकी है, पास्ट का ये वर्क है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वी वर सपोज टू मीट एट 5 PM बट आई फॉरगॉट, कि हमने 5 बजे मिलना था बट मैं भूल गया। तो ये सेंटेंस जो है इसमें ई ऑप्शन करेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, यानी कि पास्ट में हमें जो टाइम गुजर चुका है उसमें मिलना था 5 PM पे, बट मैं भूल चुका यानी मैं भूल गया था। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ। सेंटेंस को अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो कोई ऐसे वर्क की ये बात कर रहे हैं जो कि अभी भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में है, MIM आप देखें तो ये प्रेजेंट है, और स्टडिंग जो कंटिन्यू है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। है, दे विल अराइव टुमारो मॉर्निंग, कि वो कल मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे। ये सेंटेंस किस चीज़ का है यानी कौन से टेंस का है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स, कि वो 3 मंथ से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ही हैज़ है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट है। हैज़ बीन अगर आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और वर्किंग यानी ING तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज है, वी वर वॉचिंग TV व्हेन द पावर वेंट आउट, कि जब यानी कि पावर वेंट आउट का मतलब है कि लाइट जब चली गई, इलेक्ट्रिसिटी जब कट ऑफ हो गई, तो हम TV देख रहे थे उस टाइम। तो वी वर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वर जब यूज़ हुआ तो ये पास्ट का टेंस है, और वॉचिंग वॉचिंग जो है क्योंकि वॉच के साथ ING लगा है तो कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई ऑप्शन करेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। एमसीक्यूज है, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, कि नेक्स्ट ईयर तक मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा या होऊंगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सेंटेंस आप बताएं कि कौन सा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई विल जो है फ्यूचर के लिए, हैव जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एमसीक्यूज है, शी हैज़ ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, कि वो ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी है। तो इस एमसीक्यूज को बताना है कि ये कौन सा टेंस है। ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज़ ऑलरेडी ईटन, तो यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज है, दे आर गोइंग टू द मूवीज़ टुनाइट, कि वो आज रात जो है वो मूवीज़ देखने जा रहे हैं। तो इस टेंस को अगर हम देखें तो ई ऑप्शन करेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। दे आर गोइंग यानी कि सिंपल दे आर जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, और गोइंग जो है वो
क्योंकि गो के साथ ING लगा है तो कंटिन्यूस के लिए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट MCQs है, ही वाज स्टडिंग इंग्लिश व्हेन आई मेट हिम, कि जब मैं उससे मिला तो वो इंग्लिश स्टडी कर रहा था। इस टेंस को अगर हम देखें, क्योंकि ही वाज है तो यहाँ से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पास्ट है। स्टडिंग अगर है तो कंटिन्यूस है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन सी है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये एक सेंटेंस है। सो ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।